Hello everyone, myself Deepti from Kendriya Vidyalaya RRC Fatehgarh. I have secured 98.6% in my 10th board examination. As per my subject-wise marks, I have secured 97 marks in science, 98 in maths, 99 in Hindi, 99 in social science and 100 in English. I have joined Opportunity Educators in class 10th and today I am here to give some tips to the students of class 10th for their preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड फोकस ऑन ऑल योर सब्जेक्ट्स। आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करना है। अगर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हिंदी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी की जो स्टोरीज़ हैं उनको आपको अच्छे से आना चाहिए। उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनके राइटर्स, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद पद्य खंड, तो पद्य खंड में आपको जो पैराग्राफ वाइज मीनिंग आपको पता होना चाहिए और जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए और जो उनके पोएट्स नेम हैं उनको भी आपको याद रखना है। उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, तो ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए मैंने हिंदी मानक व्याकरण बुक ली थी, उससे मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी। बहुत अच्छी बुक है और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस है और पढ़ने के लिए भी है। पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इंग्लिश की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो इंग्लिश में सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसमें जो स्टोरीज़ हैं आप पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और जब उसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो उसके बाद उसकी 1-2 पेज की शॉर्ट समरी बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जब क्विक रिवीजन करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। उसके बाद पोएट्री सेक्शन है, तो पोएट्री में आपको पहले एनसीईआरटी से पढ़ना है और जो उसका लाइन वाइज मीनिंग या एक्सप्लेनेशन है वो आप कोई हेल्प बुक यूज़ कर सकते हैं। मैंने एवरग्रीन यूज़ करी थी क्योंकि उसमें लिटरेचर भी है, ग्रामर पोर्शन भी है और राइटिंग सेक्शन भी है, तो उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। हम एसएसटी की प्रिपरेशन की बात करें तो एसएसटी में क्लास 10th में 4 बुक्स हैं, हमें चारों को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी को आप वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और जब उसको पढ़ें तब पेंसिल साथ में रखिए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको अंडरलाइन करते जाइए और एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं। अब मैथ्स एंड साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स में एनसीईआरटी अच्छे से लगाना है और एनसीईआरटी से एक चैप्टर अच्छे से हो जाए उसके बाद उसे आरएस से भी प्रैक्टिस करना है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसा ही सभी चैप्टर्स के लिए करना है और जब सारे चैप्टर्स हो जाएं तो उसके बाद उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से भी सॉल्व करना है। साइंस में मैंने कोचिंग के नोट्स से तैयारी की थी। नोट्स पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते थे। एनसीईआरटी एक चैप्टर हो जाने के बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करती थी और ऐसे ही सारे चैप्टर्स के लिए किया था और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, रेगुलरली पढ़ना है, सारे क्लासेस अटेंड करनी है और सारे टेस्ट भी देने हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ोगे तो लास्ट में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।